भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उससे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको खुद पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर बाहर नहीं हमारे अंदर ही है। सच्चा प्यार और ईश्वर एक जैसे होते हैं, जिसके मिल जाने पर और कोई ख्वाहिश नहीं रहती है। स्वर्ग और नरक सिर्फ हमारे दिमाग में है। मनुष्य अपने कर्मों का फल इसी पृथ्वी पर पाता है। कर्म में विश्वास करना और खुद पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है। माता पिता की सेवा ईश्वर की सेवा के बराबर होती है। ईश्वर के प्रति भक्ति भाव रखना और अच्छे कर्म करना हमें मानसिक शांति देता है। यदि आप यह मानते हैं कि आपके अंदर ईश्वर का अंश है, तो आप किसी भी असंभव कार्य को कर सकते हैं। प्रकृति से प्रेम करना ईश्वर से प्रेम करने के बराबर होते हैं। यही ईश्वर का सच्चा रूप है। मौन प्रार्थनाएं ईश्वर तक जल्दी पहुंचती हैं, क्योंकि वह शब्दों के बोझ से मुक्त होती हैं। सुख में अच्छे कर्म और दूसरों की मदद जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरे समय में इसका फल ही काम आता है। जब आप खुद को एकदम अकेला महसूस करते हैं, तब भी आप ईश्वर के साथ होते हैं। स्वर्ग की कामना रखने वाले लोग कभी मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, इसलिए अच्छे कर्म करते रहें, फल की इच्छा ना करें। ईश्वर की भक्ति से मन के विकार समाप्त हो जाते हैं और हम ईश्वर के करीब पहुंच जाते हैं। जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे, तब तक आप ईश्वर पर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। कर्म का अधिकार मनुष्य के पास है, लेकिन हमेशा फल ईश्वर देते हैं। इसलिए कर्म को सच्चे मन से करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के जीवन में उसके कर्मों का फल ही मिलता है। जब ईश्वर व्यक्ति की परीक्षा लेते हैं, तब वह व्यक्ति का हौसला भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बने। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी हो जाए, तो यह नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल होती है। सच्चा प्रेम और ईश्वर एक जैसे ही होते हैं, जिसके बारे में बातें तो सभी करते हैं, लेकिन महसूस बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छे होते हैं, वही ईश्वर का सच्चा भक्त है, और ऐसे लोगों पर ही ईश्वर की कृपा बनी रहती है। जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं, तो कुछ समय में वो हजारों दानों के रूप में मिलता है। उसी तरह हमारे अच्छे कर्मों का फल ईश्वर हमें जरूर देते हैं। ईश्वर का भक्त होने का मतलब यह नहीं कि आप कभी भी नहीं गिरेंगे, पर जब आप गिरेंगे तो भगवान आपको स्वयं थाम लेंगे। यदि आपके साथ ईश्वर है, तो आपके पास वह सब कुछ है जो आपको चाहिए। हे ईश्वर, सुख देना तो इतना देना जिसमें अहंकार ना आए, और दुख देना तो बस इतना कि जिसमें आस्था ना टूटे। वो तैराक भी डूब जाते हैं जिनको खुद पर गुमान होता है, और वह लोग भी डूबते डूबते पार हो जाते हैं जिन पर ईश्वर मेहरबान होते हैं। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। जो मनुष्य जीवन में सत्य के मार्ग पर चलता है, उसका सफर ईश्वर के पास आके ही समाप्त होता है।